में, गलाजत में, शरारत में मुब्तला रहता है। अब आप अपना मुहासिबा करके देखो, हम नेकी की तरफ है या गुनाह की तरफ है? हम खैर की तरफ है या शर की तरफ है? अगर खैर की तरफ है तो उसमें और इजाफा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमारे लिए खैर का मामला किया। अगर हम गुनाहों की तरफ, शर की तरफ, जलालत की तरफ है, नौजवानों आज तौबा करो, आज अल्लाह से माफी मांगो, दरबार इलाही में आओ, गिरिया विजारी करो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो अल्लाह से, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ आओ। नौजवानों सब बेकार है मेरे भाई, ये दुनिया बेकार, झंझट झमेला। ये नौजवान बच्चों के पीछे पड़े हुए, गुनाह कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, ये सब बेकार है दुनिया। हमारे इलाके में एक नौजवान की एक लड़की के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, मुठभेड़ हो गई, आंखों आंखों में लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़का जाके अपने घर में बोला, अम्मी जान मैं वो लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ। माँ बोली, नालायक, चट, नहीं करते तेरी शादी उससे। लड़की बोली, अम्मी मैं अपने उस लड़के से शादी करना चाह रही हूँ। माँ, लड़की के माँ बाप ने भी इनकार कर दिया, हम तेरी उससे शादी नहीं करेंगे। तो दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, माँ बाप को, खानदान को, कबीले को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को छोड़ दिए, छोड़ के दोनों मिलके भाग के जाके शादी करें, भाग के जाके शादी करे। इलाका छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, भाग के शादी कर ली। शादी कर लिए, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल खानदान से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से दूर रह के जिंदगी गुजारने के बाद नई जगह चले गए थे, बेगाने थे, कोई मिलने वाला नहीं सुने। तो फिर उसके बाद क्या करे, बेगैरत बन के अपने अपने माँ बाप को कॉल करे, हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग आना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ रहना। माँ बाप ने, दोनों के माँ बाप ने भी कहा तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हकाल दिए। फिर आ गए वो मोहल्ले में एक घर किराए से लिए, लेके जो है रहने लगे। लड़का अपने इलाके में रह के नौकरी ढूंढ लिया, जॉब के जाने लगा। लड़की भी घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, वो भी एक जॉब ढूंढ ली, एज ए टीचर उसको जॉब मिला, वो भी जॉब करने लगी। लड़का एक कंपनी में जॉब करने लगा। इसी तरीके से 6 महीने गुजरे, बैठा ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, वही कुर्सी पे से नीचे गिरा, इंतकाल हो गया। नौजवान की मौत हो गई। अब उसकी बीवी को कॉल की है कि आपके हस्बैंड का ऐसा हुआ, हम लोग दवाखाने को लेके आए, इनके डेथ हो गई। वो बीवी दौड़ती भागती, स्कूल छोड़ी, आई, हस्बैंड को लपटी, रोई, करी, वहां से घर को ले गई, माँ बाप को बोली, करी, तो उसके माँ बाप नहीं लिए। फिर वो लड़के के माँ बाप को कॉल करी, तो लड़के के माँ बाप ले लिए। मैयत को घर को लाए, बाप, भाई, दोस्त, अहबाब सब मिलके निला धुला के ले जाके तदफीन कर दिए। इन्हें मरने के बाद बाप रोया, भाया रोए, सब तदफीन करे। इन्हें घर से गया किसकी खातिर, एक लड़की की खातिर गया। अब वो लड़की बेचारी 1 दिन रोई, बेवा हो गई, 2 दिन रोई, तीसरे दिन सुबह उठी, जियारत की, सयूम की फातिहा करी, चौथे दिन पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के स्कूल को चले गई। क्या मुहावरा है, हम मरे तुम्हारे लिए, तुम मरे किसी और के लिए। यह है दुनिया की हकीकत, यह है दुनिया। यहां हम लोग औलाद 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 औलाद। बच्चा बड़ा होते कि बोल रहा पागल है तुम, क्या करे तुम हमारे वास्ते, लोग मत। औलाद बोली क्या करे तुम हमारे वास्ते। बीवी 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 बोलती, पूरा करे बाद बीवी लास्ट में क्या बोलती, क्या मेरी किस्मत खराब थी कि ये दलिंदर के साथ शादी हुई मेरी, बोलती। जबकि इसको सोना बनाओ, कपड़े बनाओ, चांदी बनाओ, चप्पल बनाओ, ख्वाहिशा पूरे करो, फिल्मों को ले जाओ, टाकिसा दिखाओ, पार्कों में घुमाओ, मुर्गियां खिलाओ, आखिरी में बोलती मुर्दे से शादी होने से नहीं होती तो अच्छा था मेरी, बोलती। दोस्तों को लेके जा रहे हैं, बिरयानियां खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, एक बात नहीं सुने, दोस्ती तोड़ लिया, जा मर गए। क्या फायदा हुआ फिर उसके पीछे इतना हम मरे, बीवी के पीछे मर रहे हैं, औलाद के पीछे मर रहे हैं, खानदान के पीछे मर रहे हैं, उसके पीछे मर रहे हैं, दुनिया के पीछे मर रहे हैं। पलट के देखे तो दुनिया है ही नहीं। अच्छा दुनिया 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 दुनिया। एक साहब 500 करोड़ रुपए जमा करे, 500 करोड़
सोचो 500 करोड़ रुपए कमाने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करना पड़ता। दिन रात मेहनत कर करके 500 करोड़ का मालिक बना। हमारे ताहा मियां भी लाए उसको 500 करोड़ का मालिक है, फूला पिला दिए। सुभान अल्लाह। एक दिन तो दुनिया से जाना है नहीं है। बोलो जी भाई, जोर से बोलो ना जी। अरे नहीं जाना ऐसा दिख रहा तुम लोग? जाना है ऐसा दिख रहा। मैं मुरादाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिताब कर रहा हूं जैसा दिख रहा। जाना है? किसको किसको नहीं जाना है हाथ उठाओ। हाँ, एक चाचा उठाए खाली। सुभान अल्लाह। जाना तो सबको है ना। 500 करोड़ कमाया, क्या करता रे? हौले लेके जाता, साथ में BMW, मर्सिडीज, जैगवार लेके जाता, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ी बिल्डिंग लेके जाता, खेता पूरे मुरादनगर में 100 एकड़ की जमीन खरीद के रखा, लेके जाता। कुछ भी नहीं लेके जाता। हौले इतना कमा के तेरे मरने के बाद तेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, इतना जरूर कमा। मगर इतना भी मत कमा के कमा के खुदा को भूल गया, अल्लाह को भूल गया, रसूल अल्लाह को भूल गया, इस्लाम को भूल गया, खबर को भूल गया, आखिरत को भूल गया, बदकारी में लगा हुआ है, अय्याशी में लगा हुआ है। क्या फायदे की ये दुनिया? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मुसलमानों, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। कुरान है, रब्बे करीम इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ते हैं, नियाते नमाजों की तरफ, इबादत की तरफ, जिक्र की तरफ, तिलावत की तरफ, अनकरीब उनका रब उनको जलील और रुसवा करके दोज़ख में फेंक देगा। दोज़ख में डाल दिए जाओगे। हम लोगों को, सुन्नियों को क्या करे मालूम? हमारे बाज मौलवी लोग हम लोगों को बहुत खतरनाक बना दिए। सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते कि सुन्नी ऐसा फुल गया। मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती, सुन्नी जन्नती, जबकि उन्हें जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें जोरू को मार के आ रहा, मौलाना उसको खुशखबरी दे रहे, जन्नती, सुन्नी जन्नती। उन्हें पाकिट मार के आके बैठा, सुन्नी जन्नती। उन्हें 3 दिन से नमाज इतने पढ़ा, सुन्नी जन्नती। एक तो बगैर तहारत के बैठा, सुन्नी जन्नती। अल्लाह ये मौलाना को सलामत रखा, फुगट में जन्नत बांटते फिर रहा। बाप की जागीर आई। गौसे आजम जैसी जात पूरी जिंदगी में एक रकत खजा नहीं की है, एक तकबीर उला नहीं छूटी। गरीब नवाज जैसी जात पूरी जिंदगी में एक खता, एक गलती, एक गुनाह, एक लफ्जिश नहीं करे। इमाम हुसैन जैसी जात जिनके मुए अक़दस में, मुए मुबारक में रसूल अल्लाह अपनी जुबान मुबारक रखा करते थे। लुआबे दहन जिनकी ग़िज़ा थी वो हुसैन रोजाना रात में 1000 रकत नमाज, दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई? हम लोगों को ठंडे खुशखबरियां सुना, जन्नती हम लोग, जन्नती, जन्नत में सुन्नियो तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चिचोरे चुप बैठ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, लड़ाई होती तो पहले गला पकड़ते थे। हुजूर कह रहे जुल्मन कोई मुसलमान किसी मुसलमान का गला पकड़ ले, हुजूर कह रहे मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा, मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा, फरमाने सरकार। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आओ मेरे भाई, हम लोग बहुत दूर चले, इसलिए ये आप इन लोगों के ऊपर न कोंटो। ये मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर औंटने की, गुस्सा करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये सब हमारे अमल की वजह से है, हमारे किरदार की वजह से है।
हमारे बदअमलियों, हमारे ये गंदे हरकतों की वजह से, हमारी अय्याशियों की वजह से अल्लाह की तरफ से मुसल्लत करदा है। ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, तुम्हें अब कोई बम बुलडोजर लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हाथों में बंदूक खंजर, खुदा की कसम तुम मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो। तुम्हारा हथियार बम या मिसाइल नहीं है, तुम्हारा हथियार तलवार या खंजर नहीं है, तुम्हारा हथियार जिक्र खुदा है। तुम्हारा पावर इबादत खुदावंदी है। तुम्हें अपने आप को बुलंद करने के लिए किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें मदद की जरूरत है और मदद दुनिया के किसी और मैदान में नहीं, खुदा के दरबार में नसीब होती है। आओ मुसलमानों, मौला के दर को मजबूती से पकड़ो, प्यारे मुस्तफा के सच्चे आशिक दीवाने गुलाम बन जाओ। अल्लाह और उसके रसूल को याद करो। तुम अपने घरों से निकल के मस्जिद तक आ जाओ, अल्लाह की मदद अर्श से निकल के तुम्हारे दर तक आ जाएगी। आओ मुसलमानों, बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, तुम ऐसे बन जाओ कि अगर 2 किलोमीटर दूर से भी कोई तुम्हें आता हुआ देख ले, ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है, फुला का यार आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो गुलामे मुस्तफा आ रहा है। अपने आप को आशिक़ रसूल बनाओ, गुलामे मुस्तफा बनाओ, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाले बनो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।